दोस्तों ये है एक मिक्सर ग्राइंडर जो कि मेरे पास रिपेयर करने के लिए आया है और कस्टमर का ये कहना है कि जब हम इसको हिला देते हैं तो ये चल जाता है और जब हम इसको हटा लेते हैं तो ये नहीं चलता है। तो ऐसे हिलाने पर जब हम इसको झटका देते हैं तो ये थोड़ा-सा चलता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका जो तो देखिए इसका एक बटन नीचे की ओर दबा हुआ है और इसका जो प्लग है वो मैंने अपने बिजली के बोर्ड में लगा रखा है। तो यहाँ पर बटन दबने के बाद भी देखिए यहाँ किसी तरह की इसमें कोई कंटिन्यूटी इसमें नहीं आ रही है, यानी किसी तरह की इस पे मोटर चलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो देखिए अब मैं जब इसको नीचे की ओर दबाऊँगा देखिए ये इसमें इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है। जैसे नीचे की ओर मैं इसको झटका देता हूँ तो ये थोड़ी-थोड़ी चलती है, देखिए यहाँ पर ये देखिए इस तरह से। और जब मैं इसको रोक देता हूँ तो ये बिल्कुल रुक जाती है। तो देखिए इस कंडीशन में ये मोटर मेरे पास आई है। कस्टमर का भी यही कहना था कि जब हम इसको हिलाते हैं तो इसमें थोड़ी-सी बिजली आती है और ये थोड़ी-सी चलती है, लेकिन उसके बाद ये बंद हो जाती है। तो ठीक उसी कंडीशन में देखिए यहाँ पर जब मैं इसको झटका देता हूँ तो ये थोड़ी-सी चलती है और उसके बाद बंद हो जाती है। तो इसमें ये क्या कमी है और इसको किस तरह से दूर किया जाता है इस वीडियो में हम ये जानेंगे और साथ ही साथ इसके जो फॉल्ट होते हैं उसके बारे में भी हम ये जानेंगे कि इसके जो फॉल्ट होते हैं वो किस तरह से ठीक किए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से भी ये नहीं चल रही है और जब हम इसको थोड़ा-सा झटका देते हैं तो ये इसमें चलती हुई दिखाई देती है। तो इसमें क्या-क्या कारण होते हैं जब हम इसको खोलेंगे वो हमें तब पता चलेगा कि इसमें किस-किस तरह के इसके अंदर पार्ट हो जाते हैं जिसमें ये कमी आ जाती है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हम इसको नीचे से ओपन करेंगे, यानी देखिए यहाँ इसमें 3 होल दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये वाला और ये वाला। इन 3 होल के अंदर स्क्रूज होते हैं। जब हम इनको स्क्रू ड्राइवर डालते हैं तो वहाँ पर हमें स्क्रू ड्राइवर से इनको खोलना होता है। देखिए अंदर से दिखा देते हैं तो यहाँ इसके अंदर देखिए ये एक स्क्रू दिखाई देगा जो कि बहुत गहराई में अंदर लगा हुआ होता है। तो तीनों में सेम टू सेम एक ही गहराई में इसके स्क्रूज लगे हुए होते हैं। तो वहाँ पर हमें स्क्रू ड्राइवर डालना होता है और उसके ज़रिए से इसको हमें खोलना होता है। तो चलिए अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर के ज़रिए ही तीनों जो इसके स्क्रूज हैं उनको हम खोलेंगे। तो देखिए ये मेरे पास स्क्रू ड्राइवर आ गया है और अब मैं इसको इसके अंदर डालूँगा तो यहाँ से देखिए ये बहुत आसानी के साथ इसमें प्लस वाले स्क्रूज होते हैं जिनको बहुत आसानी के साथ प्लस वाले ड्राइवर से इसको आसानी से खोला जाता है। तो देखिए तीनों स्क्रू इसके खुलने के बाद अब ये इसकी जो नीचे की बेस है वो बाहर निकल कर आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये इसके अंदर से मोटर दिखाई देती है। यहाँ एक स्विच पैनल लगा हुआ है और एक इसमें मोटर लगी हुई है देखिए। तो यहाँ देखिए ये इसका एक ओवरलोड होता है। देखिए यहाँ पर इसमें ये लूजिंग है। इस लूजिंग से भी जब हम हिलाते हैं तो यहाँ से भी ये मोटर इसकी झटके के साथ चलती है। तो देखिए यहाँ से इसमें जो लूजिंग थे वो मैंने इसे निकाल लिया है। तो देखिए अब जब मैं इसको यहाँ से टच करूँगा देखिए मोटर इसकी चलती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं इसको फिर दोबारा से चेक करूँगा तो देखिए मोटर फिर से चलेगी देखिए इस तरह से। तो एक कारण इसका ये होता है कि जब इसमें लूजिंग आ जाती है तो ये जब हम झटका देते हैं तो उससे भी ये मोटर चल जाती है, यानी जैसे इसमें पॉइंट टच होता है तो ये मोटर चल जाती है। अच्छा दूसरी बात यह है कि जब इसमें मेन कारण क्या होता है, यानी इसका जो मेन फॉल्ट है वो क्या होता है इसको हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका जो ओवरलोड का जो हमने ये पिन निकाली थी हम इसके अंदर इसको अच्छे से टाइट कर देंगे और उसके साथ ही साथ हम देखिए यहाँ एक नोक प्लायर लेंगे और नोक प्लायर थी जो इसमें लूजिंग थी उसको हम अच्छे से इसको भेज देंगे और इसकी जो लूजपन है वो जो लूजिंग है वो दूर कर देंगे। तो देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके मेन फॉल्ट की ओर चलना है। तो इसमें क्या मेन फॉल्ट था वो हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ इसके कार्बन होते हैं, देखिए इधर से, यहाँ से शायद आपको साफ दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत गहराई में होते हैं। तो यहाँ से देखिए चलिए मैं इसको निकाल कर देता हूँ कि इसमें कार्बन कितना है। कभी कभी कार्बन जब घिस जाते हैं तब भी ये प्रॉब्लम आती है। तो देखिए कितना सा कार्बन इसमें ये रह गया है, जबकि बहुत बड़ा कार्बन होता है और ये घिसते 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 बिल्कुल छोटा सा
हो चुका है। तो ये अब इसकी पकड़ यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी और ये इसमें लूज़ हो चुका था। जब हम इसको नीचे की ओर झटका देते थे तो ये झटके की वजह से अंदर को जाता था और जो आर्मेचर में कम्यूटेटर लगा हुआ होता है उस पर ये टच हो जाता था, जिसकी वजह से मोटर चलती थी। जबकि ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर लूज़ हो चुका था और कम्यूटेटर पर ये टच नहीं हो पा रहा था। तो देखिए जो नया कार्बन होता है वो देखिए इतना बड़ा होता है ये। देखिए ये नया कार्बन है और उसके साथ में ये बहुत ही छोटा-सा इसके साथ में ये दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इस पुराने वाले को जो घिस चुका है इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह ये नया वाला कार्बन इसके अंदर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर चलिए मैं इसको एक हाथ से नहीं लगा पा रहा हूँ, इसको मैं दोनों हाथों से लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ इसको मैंने अच्छे से इसके अंदर लगा दिया है और इसकी जो बाहर वाली जो इसको लॉक करने वाली पत्ती होती है, देखिए जो उसके वायर के साथ जुड़ी हुई होती है, उसको अब यहाँ पर लगाने के बाद इसको थोड़ा-सा मोड़ देते हैं जिससे कि ये बाहर की ओर नहीं निकलेगी। तो देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ अच्छे से इस तरह से मोड़ दे देंगे। तो देखिए इसको मैंने यहाँ मोड़ दिया है, अब ये यहाँ पर लॉक हो चुकी है, अब ये बाहर की ओर कार्बन नहीं निकलेगा। ठीक इसी तरह से जिस तरह से हमने ये वाला कार्बन बदला है, ठीक उसी तरह से सेम टू सेम दूसरी साइड का भी कार्बन इसका बदला जाएगा। अब यार मैंने ये सोचा कि चलिए दोनों कार्बन को जब एक कार्बन मैंने इसमें दिखा दिया है लगाकर, तो ठीक उसी तरह से दूसरा भी लगाया जाता है। तो इसमें क्यों मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ, तो इसलिए मैंने एक ही कार्बन लगाकर दिखाया है, जो कि दूसरा वाला कार्बन भी बिल्कुल इसी तरह से लगाया जाएगा। अब देखिए इसके साथ ही साथ यहाँ से जो बुश होते हैं उसमें मैं थोड़ा ऑयल भी भर देता हूँ, जिससे इसमें जो थोड़ी बहुत आवाज़ ज़्यादा आ रही थी वो आवाज़ भी इसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल सकते हैं, जबकि जो ऑयल इसमें फिल किया जाता है वो मोटर खोलने के बाद जो इसके अंदर नमदा होती है या कॉटन होती है, उसको बुशनिक के साथ लगी हुई होती है, उसको खोलने के बाद तब उसमें ऑयल फिल किया जाता है। तो अब देखिए हमने ये सब काम कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम इसका प्लग लगा लेते हैं और देखिए प्लग लगाने के बाद जैसे ही मैंने इसका स्विच ऑन किया तो ये मशीन बहुत ही अच्छी स्पीड के साथ घूम चुकी है। अब इसमें कैसी आवाज़ आ रही है, चलिए ये भी थोड़ी-सी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसकी आवाज़ भी सुन ली है। अब ये बहुत ही अच्छी आवाज़ के साथ मोटर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो मिक्सर ग्राइंडर होते हैं उसमें क्या-क्या पार्ट होते हैं ये हमने अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे जो बात आप जान चुके हैं वो आपके दोस्तों को भी पता चलनी चाहिए और वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकें। तो आइए अब इसका जो बेस है यानी नीचे की जो हमने बैक साइड इसकी खोली थी, उसको हम इसी तरह से जैसे 3 स्क्रू से खोले थे ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक-एक करके इसके तीनों स्क्रूज को भी लगा देंगे और इसको परमानेंट टाइट कर देंगे। तो देखिए इसका एक स्क्रूज हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। अब दूसरा वाला स्क्रू उठाएंगे और उसको भी यहाँ पर टाइट करेंगे। ठीक इसी तरह से अब जो इसका तीसरा वाला यानी लास्ट वाला स्क्रू है उसको भी हम इसके होल के अंदर डालेंगे और उसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे। तो अब देखिए ये हमारा परमानेंट काम हो चुका है, यानी इसकी जो बेस है वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसको चलाकर भी देख लेते हैं। तो देखिए ये बहुत ही सही तरीके से अब ना ही इसको हिलाने की ज़रूरत है और ना ही कहीं की ज़रूरत है, ये चलने लग गई है। तो नई वीडियो का पता लगाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।